तो आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट RO का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है सामने। इस वैकेंसी का बच्चों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो आइए बिना देरी हुए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। तो ये जो है जो नोटिफिकेशन आया है वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए आया है। तो आइए देख लेते हैं किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज आई हैं और क्या एलिजिबिलिटी है उसकी, एज क्राइटेरिया क्या है और पे स्केल क्या है। तो सबसे पहले रिव्यू ऑफिसर का देख लेते हैं, समीक्षा अधिकारी का। तो 138 वैकेंसीज आई हैं टोटल। इसका पे स्केल 7th पे कमीशन के हिसाब से है, पे लेवल 8। एज क्राइटेरिया क्या है, 21 साल से 35 साल के बीच में, और एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2026 से। ठीक है। फिर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के टोटल कितने पद आए हैं, 380 पद आए हैं। इसका ये भी पे लेवल 7 की पोस्ट है, 7th पे कमीशन के हिसाब से। और इसका एज क्राइटेरिया क्या है, 21 साल से 35 साल, 1 जुलाई 2026। और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके टोटल 25 पद आए हैं। और ये लेवल 4 की जॉब है। और इसका क्राइटेरिया जो है वो 18 साल से 35 साल है, 1 जुलाई 2026 से। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये तीनों ही वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम ही है। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं क्या है। बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और a क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से इंडिया की, जो लॉ द्वारा स्टैब्लिश की गई इंडिया में, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। एंड डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ recognized institution, university established by law in India, or O-level certificate awarded by NILET, DOEACC society, or CCC certificate in computer science from recognized institute established by law in India। तो इस ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ, बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की जो लॉ द्वारा इस्टेब्लिश की गई है इंडिया में, या फिर O-लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर जो है CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है क्वालिफिकेशन के लिए, नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। तो आपको डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन की जानकारी होनी चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, मतलब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर पे मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैं। अच्छा, डेट देख लेते हैं। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 1 जून 2026 टू 21 जून 2026 एंड फी फॉर द पेमेंट अप टू 22 जून 2026। तो फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 1 जून 2026 से 21 जून 2026 है, और फीस जमा करने की तारीख 22 जून 2026 तक है। तो आप आखिरी दिन का इंतजार मत करिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, फीस भी जमा कर दीजिए। ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। There shall be a single recruitment examination for the post of review officer, assistant review officer and computer assistant comprising of 3 stages as mentioned below। तो सिंगल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा जो कि 3 स्टेजेस में बांटा जाएगा, जैसे तीनों ही पोस्ट के लिए, रिव्यू ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। तो आइए सबसे पहले स्टेज 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जनरल स्टडीज वाला उसको देख लेते हैं। तो टाइप मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑन OMR। तो ये MCQ होगा OMR पे। टोटल नंबर 200 MCQ, टोटल 200 MCQ सवाल होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 और 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन
3 hours 180 मिनट्स, तो 3 घंटे का ये होगा 180 मिनट का। नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसमें ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला भी क्राइटेरिया नहीं है। इसका सिलेबस आइए देख लेते हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, population, ecology and urbanization in Indian context, world geography, geography and resources of India, current national and international important events, general aptitude, special knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social traditions of Uttar Pradesh, knowledge of general English and general Hindi of graduation level और elementary नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो है प्री का सिलेबस है। 7 times of the candidates against the total number of vacancies in each category for each post, review officer, assistant review officer and computer assistant on the basis of marks obtained in the stage 1 examination in order of merit shall be called to appear in stage 2 and stage 3 examination। तो जितनी हर पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं उसका 7 टाइम्स जो है कैंडिडेट स्टेज 1 के मार्क्स के हिसाब से, उसके मेरिट के हिसाब से स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए बुलाए जाएंगे। तो आइए अब स्टेज 2 और स्टेज 3 को देख लेते हैं। स्टेज 2 एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव टाइप। तो स्टेज 2 एग्जामिनेशन जो है वो मेंस एग्जामिनेशन है, मुख्य परीक्षा है और ये सब्जेक्टिव टाइप की होगी। स्टेज 2 विल बी कन्वेंशनल टाइप इन पेन एंड पेपर मोड। तो स्टेज 2 जो है वो पेन और पेपर मोड में कन्वेंशनल टाइप की परीक्षा होगी। मैक्सिमम मार्क्स 150, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 है। ड्यूरेशन 2 hours 120 मिनट, तो ये 2 घंटे की होगी, मतलब 120 मिनट की। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स, तो इसमें जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया मुख्य परीक्षा में 150 में से आपको 50 मार्क्स जो है लाने ही लाने होंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया यहाँ पे है। अब आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सेक्शन ए, ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स, तो 30 मार्क्स का होगा। ऐसे राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग होगी इंग्लिश में जो अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स की होगी और ये 30 मार्क्स का होगा। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी, conceptual clarity, relevance to topic and coherence, logical structure and flow and language proficiency and expression etc। तो इसमें जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूरेसी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, टॉपिक्स और रेलेवेंस और टू द टॉपिक कितना सही आपने लिखा है, और आपके ऐसे का लॉजिकल स्ट्रक्चर और फ्लो कैसा है, और जो लैंग्वेज है उसकी वो कितनी सही और कितने एक्सप्रेशन को सही से एक्सप्रेस करती है, इस पे ध्यान दिया जाएगा। सेक्शन बी, प्रेसी राइटिंग इन इंग्लिश 30 मार्क्स। तो सेक्शन बी जो प्रेसी राइटिंग होगी उसमें इंग्लिश में और ये 30 मार्क्स की होगी। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर आइडियाज, कॉन्शियसनेस एंड प्रोपोर्शनल रिडक्शन, लैंग्वेज क्लैरिटी एंड ग्रामर एंड सूटेबल टाइटल एक्सेट्रा। तो इसमें जो है जो मुख्य विशेष ध्यान दिया जाएगा वो इस चीज़ पर दिया जाएगा कि जो कोर आइडियाज हैं उसको आप कितना सही तरह चिन्हित कर पा रहे हैं, लैंग्वेज की क्लैरिटी कितनी है, ग्रामर और कितना सही है, टाइटल आप कितने सूट कर पा रहे हैं, और आप सही तरीके से सामान्य तरीके से और सही तरीके से जो टेक्स्ट है उसको प्रिसाइज कर मतलब कंसाइज करके प्रेसी में लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये इसमें प्रेसी राइटिंग पे इस चीज़ को परखा जाएगा। फिर सेक्शन सी जो है उसके 2 पार्ट होंगे। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब पहले इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना होगा, ये 25 मार्क्स का होगा। और सेक्शन सी का दूसरा पार्ट जो है वो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो दूसरे पार्ट में हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना होगा, ये भी 25 मार्क्स का होगा। तो मतलब ये ट्रांसलेशन टोटल 50 मार्क्स है, 25 इंग्लिश टू हिंदी और 25 जो है हिंदी टू इंग्लिश। स्पेशल एम्फेसिस shall be laid on accuracy of meaning, terminology and formal tone and grammar and sentence structure। तो इसमें ये जो हिंदी ट्रांसलेशन वाला है इसमें विशेष ध्यान मीनिंग की एक्यूरेसी पे, टर्मिनोलॉजी और ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर इसमें एक सेक्शन डी भी है मुख्य परीक्षा में, वो होगा कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, मतलब जो है
इंग्लिश में गद्यांश, ठीक है, ये 40 मार्क्स का होगा। स्पेशल एम्फेसिस शैल बी लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्सेज, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। तो इसमें जो इंग्लिश में गद्यांश होगा, कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, इसमें जो है विशेष ध्यान इस पर दिया जाएगा कि जो रिस्पॉन्सेज हैं उसकी एक्यूरेट, आप कितना उसे सही तरीके से उसको समझ पा रहे हैं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर है, और एक्सप्रेशन को आप कितना अच्छे से उसको क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन को कितना अच्छे से आप डिकोड कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर स्टेज 3 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो स्टेज 3 है उसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, टाइप कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल, तो ये सीबीटी मोड में होगा स्टेज 3, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं, ड्यूरेशन 20 मिनट 20 मिनट का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 25 मार्क्स लाना होगा 50 में से, तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। और इसमें क्या होगा, अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट approximately 500 words in English will be given to the candidate for reproducing the same on the computer in the same format within 20 minutes। तो एक टेक्स्ट आपको दिया जाएगा करीब करीब 500 वर्ड्स का इंग्लिश में, और उसको आपको हूबहू 20 मिनट में कंप्यूटर पे अपने टाइप करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस हो गए। अब नीचे नोट क्या दिया हुआ है, द स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 20 मिनट्स। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है एग्जाम का, वो एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा, बस दोनों शिफ्टों में 20 मिनट का गैप होगा। टोटल मार्क्स स्टेज 2 एंड स्टेज 3 200 मार्क्स, तो स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिला के टोटल 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया आपका नोटिफिकेशन और सिलेबस का डिटेल। अब ये है, इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इस पर आपको निःशुल्क जो है तैयारी कराई जाएगी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, एकदम आपको कंटेंट के लिए या किसी भी मटेरियल के लिए इधर उधर नहीं भागना है, बस आपको ये चैनल फॉलो करना है। इसमें आपको एकदम सिलेबस ओरिएंटेड अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है निःशुल्क, बिना किसी फीस के, बिना किसी पैसे के प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप चैनल में बने रहिए, वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आप देखेंगे उस पर डेडिकेटेड तरीके से इस चैनल पे आपको ये इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कंटेंट जो है, जो आपको एग्जाम रेलिवेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इधर उधर भटकिएगा नहीं, आप बस अपने इस चैनल पे बने रहिए, और आगे भी और लोगों को तभी ये चैनल की रीच पहुंचाइए। इसमें आपको बिना किसी फीस के निःशुल्क आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा वीडियोस के माध्यम से, तो आप इस पर बने रहिए। बहुत जल्दी ये कोर्स जो है शुरू भी किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपका डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।